10% 5% के जो मुद्दे थे वो वैसे के वैसे मीटिंग हुई, लखनऊ में हुई। के समय महत्वाकांक्षा को पीछे करना पड़ेगा। जब लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आगे आ जाएंगे तो लड़ाई पीछे चली जाएगी। माइक पर और मंच पर जाकर के, अधिकारियों के सामने जाकर के अगर आप एक दूसरे संगठन की बुराई करते हो, कब तक करते रहो? कर ली बहुत दिन। आरोप कई बार लग जाते हैं जब आप लोग भी संघर्ष करते हैं। आरोप लगने के बाद क्या लगता है, जो आत्मविश्वास से कमजोर होते हैं कौन करना? आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन उन लोगों से जरूर हम बात करते हैं कि जो ये कहते हैं कि जी आप ऐसे न करो, नहीं तो हम ऐसे, उस संगठन काम कर रहा है तो हम उस संगठन के लिए थोड़े दिन के लिए जगह दे देते हैं कि आप करके देख लो भाई। जिस दिन हम डालेंगे हम पहला दिन पंचायत करेंगे, अगले दिन पोस्ट फेसबुक पे उल्टा सुल्टा लिखना शुरू करेंगे। तो भैया आप कर लो, हम तो आपको ईमानदार बता रहे हैं। आप किसको बेईमान, हमको बेईमान बता रहे हैं, हमने मान लिया, चलो जी आप हमें बेईमान बता रहे, लेकिन आप ईमानदार हो। अगर आप सही मायने में ईमानदार तो लड़ो ना लड़ाई। गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों के जो 5% 10% तमाम जो मांग है गांव के विकास की आपने बात की, सिर्फ एक जिले में संगठन जो चल रहे हैं उनको आप क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे? आप मुद्दे आगे रखना, और जैसे ही सरकार और प्रशासन के लोग प्रेशर में आए, उन्होंने उनके कानों में फूंक मारनी शुरू कर दी कि आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं, आपका संगठन तो कमजोर हो जाएगा, लोग तो चौधरी राकेश टिकैत जी को अपना नेता मानेंगे, तो आप क्या करोगे? नोएडा के सलारपुर में हम मौजूद हैं और पहचान के मोहताज नहीं, किसान नेता पवन खटाना जी हमारे साथ में मौजूद है। संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और आज सलारपुर में किसान नेता जो है अमित भाटी जी, उनके यहाँ पे आए हैं। स्वागत है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नई जिम्मेदारी और स्वागत, और उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी आपकी, कैसे? सबसे प्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आभार पूरे सिलारपुर गांव का, भाई अमित भाटी जी, ललित भाटी जी और गजराज बाबू जी के द्वारा ये जो सम्मान स्वागत आज यहाँ पर किया गया, ये स्वागत सम्मान से ज्यादा भारतीय किसान यूनियन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त है कि जिन्होंने एक राष्ट्र की जिम्मेदारी देकर के हम सब पर एक आशीर्वाद बनाया है कि हम प्रदेश के साथ साथ अब राष्ट्र की भी जिम्मेदारी समझें, और देश में जहां भी कहीं संगठन को मजबूत करने में हमारी जो भी भूमिका है उसमें पूरी तरीका से हम खरे उतरे। ये हमें जिम्मेदारी दी गई है। मैं पूरे भारतीय किसान परिवार को, चौधरी नरेश टिकैत जी और चौधरी राकेश टिकैत जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं 100% उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और पूरी तरीका से आश्वस्त करता हूं कि जितने भी यहाँ हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उन सबको साथ लेकर के हम किसान और मजदूर की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। मंच से मैं पूरा आपका स्पीच सुन रहा था, अपने संगठनों को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर तमाम बातें कही। 10% 5% के जो मुद्दे थे वो वैसे के वैसे मीटिंग हुई, लखनऊ में हुई, जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया, लेकिन आप तक सुलझे नहीं। क्या लगता है, कैसे, आखिर कब वो समय आएगा? लड़ाई के समय महत्वाकांक्षा को पीछे करना पड़ेगा। जब लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आगे आ जाएंगे तो लड़ाई पीछे चली जाएगी। जो मुद्दे हैं, मुद्दों को हमें आगे रखना पड़ेगा और महत्वाकांक्षा को पीछे रखना पड़ेगा। जब जब महत्वाकांक्षा आई है तब ही मुद्दे गौण हो गए हैं। यही बात मैं मंच से भी कह रहा था, और मैं सभी उन साथियों को कहना चाहता हूं जो संगठन चला भी रहे हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं कि वो महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़ें। लड़ाई मजबूती के साथ लड़ें, एक दूसरे की बुराई करना बंद करें। माइक पर और मंच पर जाकर के, अधिकारियों के सामने जाकर के अगर आप एक दूसरे संगठन की बुराई करते हो, कब तक करते रहो? कर ली बहुत दिन। आप कर करके यहां तक अगर आप एक संगठन को गाली देने से बड़े हो रहे हो तो ये आपकी भूल है। इस किसान का नुकसान हो रहा है उसमें 100%। किसान को अगर आपने मजबूत करना है तो आप अपना कार्य करिए, और जो भी संगठन कार्य कर रहा है उसको धन्यवाद दीजिए। लेकिन आप काम करोगे नहीं और दूसरे संगठन के बारे में रूल जुलूल बात करोगे तो उससे किसान का नुकसान होगा, मजदूर का नुकसान होगा। नोएडा को बहुत मजबूती के साथ में आगे लेकर के अगर चलना है तो सभी किसान संगठन ये मन बनाए, ये प्रण लें, हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। और हमने 2024 में जो आंदोलन किया था वो इसी बात को कहकर किया था, महत्वाकांक्षा आगे नहीं आनी चाहिए। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसकी आगे आई ये सबको पता है, और महत्वाकांक्षा के कारण ही मुद्दे पीछे चले गए। ये एक बड़ा नुकसान हुआ। आरोप कई बार लग जाते हैं जब आप लोग भी संघर्ष करते हैं। आरोप लगने के बाद क्या लगता है, जो आत्मविश्वास से कमजोर होते हैं पवन खटाना? आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन उन लोगों से जरूर हम बात करते हैं कि जो ये कहते हैं कि जी आप ऐसे करो, नहीं तो हम ऐसे, उस संगठन काम कर रहा है तो हम उस संगठन के लिए थोड़े दिन के लिए जगह दे देते हैं कि आप करके देख लो भाई। अगर आप ये कहते हो कि मैं मजबूत लड़ाई लड़ लूंगा तो लड़ो तो सही। इस गौतम बुद्ध नगर की जनता ने हर संगठन को अपना सहयोग दिया, साथ दिया, ऐसा नहीं है किसी को नहीं दिया। अपार भीड़ हर संगठन को दी गई, लेकिन वो अपनी उपलब्धि के साथ साथ में संघर्ष भी बताएं कि क्या क्या कर रहे हैं 2024 के बाद में, क्या संघर्ष कर रहे हैं आगे के लिए। और अगर हम संघर्ष में चलते हैं तो एक दिन, जिस दिन हम डालेंगे हम पहला दिन पंचायत करेंगे, अगले दिन पोस्ट फेसबुक पे उल्टा सुल्टा लिखना शुरू करेंगे। तो भैया आप कर लो, हम तो आपको ईमानदार बता रहे हैं।
आप किसको बेईमान, हमको बेईमान बता रहे, हमने मान लिया, चलो जी आप हमें बेईमान बता रहे, लेकिन आप ईमानदार हो? अगर आप सही मायने में ईमानदार तो लड़ो ना लड़ाई। आप लड़ाई नहीं लड़ रहे और आप दूसरे को जिसके लिए कह रहे हो, तो 100% मुझे इसे कहने में कोई दो राय नहीं, जिसे आप दूसरे के लिए कह रहे हो वह स्वयं आप हो। फिर आपके संगठन ने कृषि कानून को लेकर गाजीपुर में, और ये जग जाहिर है कि आपके संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में कई संगठन आए और कृषि कानून वापस हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों के जो 5% 10% तमाम जो मांग है, गांव के विकास की आपने बात की, सिर्फ एक जिले में संगठन जो चल रहे हैं उनको आप क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे? आपने 46 संगठन का जिक्र करा। संयुक्त मोर्चा 450 किसान संगठन थे और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आज भी अगर ये कहा जाता है कि उसमें बड़ा चेहरा राकेश टिकैत जी थे, लेकिन राकेश टिकैत जी कभी ये नहीं कहते कि यह जो लड़ाई लड़ी थी, जो कानून वापस करे थे, वो हमने कराए। वो हमेशा ये कहते हैं कि सभी किसान संगठनों के सहयोग से यह काले कानून वापस हुए। हमने भी यही बात कही थी जब ये 10 संगठन एकत्रित हुए कि आप महत्वाकांक्षा आगे मत ले आना, आप मुद्दे आगे रखना। और जैसे ही सरकार और प्रशासन के लोग प्रेशर में आए, उन्होंने उनके कानों में फूंक मारनी शुरू कर दी कि आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं, आपका संगठन तो कमजोर हो जाएगा, लोग तो चौधरी राकेश टिकैत जी को अपना नेता मानेंगे, तो आप क्या करोगे। तो उनको उस प्रशासन की चाल में वो फंस गए और उन्होंने ये मान लिया कि हो सकता है कि ये 10% हो गया और इसका श्रेय पूरा का पूरा राकेश टिकैत जी को चला जाएगा और हमारा संगठन कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नई चाल शुरू कर दी कि जी हमें वो संगठन नहीं चाहिए, वो संगठन नहीं चाहिए, ये संगठन नहीं चाहिए, और उसका नुकसान गौतम बुद्ध नगर के किसान और मजदूर को हुआ। एक अंतिम सवाल, एनटीपीसी के किसानों का मुद्दा है और गौतम बुद्ध नगर के भी तमाम मुद्दे हैं किसानों के। अब आपका संगठन कब लड़ाई लड़ेगा, कब से क्या नए कुछ तैयारी होगी? क्योंकि तमाम संगठन है, समय पर बैठे, नोएडा अथॉरिटी पर बैठे, फिर पीछे हट गए, फिर बैठे, फिर हट गए, कुछ लोग राजनीति में चले गए उसी संगठन से निकलकर। अब जो किसानों के मुद्दे हैं वैसे अटके हैं, आप लोग क्या करेंगे आने वाले समय? एनटीपीसी का जो मामला है उसमें कभी भी हम एनटीपीसी पे तो जाकर हमने पंचायत की नहीं, लेकिन उनका मुद्दा जायज है। अब उस मुद्दे को नेतृत्व कौन कर रहे हैं ये तो वो देखें। जो ये कह रहे थे सर्दियों में जब बर्फ जम रही थी, जब उनको लेकर के यहाँ लेटे रहे सेक्टर 24 पर, और ये कहा कि हो गया फाइनल, हो गया फाइनल, वो बताया कि कितनी उन्होंने फाइल आगे बढ़वा दी। लेकिन हम फिर भी कहना चाहते हैं, और मैंने मंच से भी यही बात कही थी कि किसान ये मन बना ले कि उन्हें लड़ाई लड़वानी किससे है। एनटीपीसी वाला हो, नोएडा का हो, ग्रेटर नोएडा का हो, यमुना का हो, पहले किसान ये मन बना कि उन्हें लड़ाई लड़वानी किससे है। क्या नोएडा किसान भटक गया है? बट गया, भटका है या नहीं भटका, लेकिन बट जरूर गया, और बटेगा तो लुटेगा। किसान को बटने से ही उसका लुटना शुरू है। एक रहोगे, नेक रहोगे, अपने कार्य करोगे, अगर बटोगे तो लुटोगे, और लुट रहे हैं। आज अगर गौतम बुद्ध नगर के लाट सीमा तक, जेवर तक किसान को लूटा जा रहा है, तो उसका मूल कारण है कि किसान बट रहा है, और यह सरकार की और प्रशासन की बड़ी चाल है। रोज नए एक संगठन को अगर स्थापना की जा रही है तो उसका कारण सिर्फ ये है कि किसान संगठनों में किसानों को बांट दो, ये उनकी बड़ी चाल है। इस चाल के कारण आज का किसान अपने आप में कमजोर होता जा रहा है। हम फिर किसानों से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी पर भी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जिस पर उनको विश्वास हो, जिनको उनको ये लगता है कि नेतृत्व सही कर सकता है, जिनको उन्हें लगता है कि हमारे मुद्दों के प्रति सजग है, जिनको ये लगता है कि संघर्ष अच्छा करेगा, उसी के साथ खड़े हो जाओ। हम भी उसके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम वैचारिक रूप से हर संगठन के साथ हैं। अगर वो लड़ाई लड़ रहा है तो, लड़ाई नहीं लड़ रहा तो वो उसकी जिम्मेदारी है। आंदोलन और आंदोलनकारी जब तक इस देश में रहेंगे तब तक ही इस देश का किसान और मजदूर जिंदा रहेगा। जिस दिन आंदोलन और आंदोलनकारी नहीं रहेंगे उस दिन देश का किसान और मजदूर कमजोर हो जाएगा। तो पवन खटाना जी हैं किसान नेता, आज सलारपुर में पहुंचे थे और नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं उनके जो मुद्दे हैं वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कौन सा किसान संगठन है जो उनके जो तमाम जो चीजें अटकी पड़ी हैं उसको सुलझाएगा। हालांकि तमाम संगठन समय समय पर उनके मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे, उठे बैठे, उठे बैठे, ये चलता रहा, लेकिन मुद्दे वैसे ही हैं। समय आने पर सारी तस्वीरें साफ होगी कि नोएडा के किसानों का असली वफादार संगठन कौन है। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।